सिर्फ लफ्ज़ जिन या लफ्ज़ शैतान पढ़ने से भी जो है ना वो जिन आ जाता है, ये लोगों को नहीं पता। मतलब हम पॉडकास्ट में जिन्नात का बहुत दफ़ा जिक्र कर रहे हैं। देखें, हम जो कुछ बोलते हैं ना, हमारे लफ्ज़ बोलने से एक साउंड प्रोड्यूस होता है। आलम सौतियत में इसका इम्पैक्ट है। साइंस आज एक बात मानती है। अभी हम दिन में भी प्रोग्राम में बिलाल कुतुब साहब के साथ डिस्कस कर रहे थे कि पैरेलल वर्ल्ड है हमारे, इसके बिल्कुल ऑपोजिट। साइंस मानती है कि जो यहाँ पे हम जो कुछ कर रहे हैं उस पैरेलल वर्ल्ड में भी वो सब कुछ एज इट इज़ हो रहा है। अब लोग इस चीज़ों को अपनी एक ज़ाती ज़िद की बिना पे अगर डिनाई करें तो वो उनका कसूर है, इसमें किसी चीज़ का कसूर नहीं है। कि लफ्ज़ जादू, ये सॉरी जादू कह रहा हूँ, जिन या शैतान लफ्ज़ बोलने से भी जो है ना, जैसे अल्लाह लफ्ज़ हम विर्द करते हैं ना, अल्लाह लफ्ज़, अल्लाह अल्लाह, अक्सर लोग सूफिया लोग बताते हैं भी तुम अल्लाह लफ्ज़ का विर्द करो, इतनी तादाद में, इतनी तादाद में। इसी तरह से ये लोग जुफ्त की तादाद में जो शैतान के नंबर होते हैं, उन नंबरों की तादाद के मुताबिक ये लोग शैतान या जिन्नात के नाम की तस्बीहें करते हैं, उसका नाम जापते हैं, जिससे वो एंटिटी आ जाती है और फिर आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हो। फिर उसके साथ आपका एग्रीमेंट होता है, हाँ भी मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, तुमने मेरे लिए ये करना है। क्या क्या चीज़ें ऑफ़र की जाती हैं? देखिए, जिन्नात और शयातीन की जो ऑफ़र होती है ना, वो खुराक होती है और बुरे काम होते हैं। काला जादू जो करने वाला शख्स है ना, उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसके घर सिर्फ बेटियां पैदा होती हैं, बेटे पैदा नहीं होते। रीज़न उसके? उसकी रीज़न ये है कि जो इनके जिन इवल एंटिटी के साथ एग्रीमेंट होता है, वो उनके घर बच्चा नहीं पैदा होने देती, बेटा नहीं पैदा होने देती, वो सिर्फ लड़कियां ही पैदा होती हैं। फिर वो लड़कियों को बाद में ये गलत कामों के लिए यूज़ करते हैं। काले जादू वाले जो लोग हैं, वो लोग इतनी इतनी गंदी और नापाक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि मीडिया पे भी नहीं बता सकते हम लोग। कौन कौन सी वियर्ड रिचुअल्स आपके नॉलेज में आई हैं? देखिए, हमारी बॉडी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, अटैच चीज़ें, ये कपड़े, ये घड़ी, ये अंगूठी, ये मैंने ग्लासेस लगाए हैं या शूज़ पहने हैं, सॉक्स पहनी हैं, कोई भी चीज़, उसको किसी भी गंदे अमल के ज़रिए जिस शैतान से मैंने मदद लेनी है ना जादू करने के लिए, मारने के लिए शैतान अलग है, बीमार करने के लिए अलग है, फाइनेंशियली डाउनफॉल के लिए अलग है, पागल करने के लिए अलग है, हर चीज़ के लिए अलग अलग शयातीन है। अब वो जो रिचुअल करना है ना, उसकी ड्राइंग्स, उसके नाम, उन अल्फ़ाबेट्स को, उन सिंबल्स को वो स्टैचू बना के या डॉल बना के या वो पुतला बना के उसके ऊपर उन रिचुअल्स को लिखना है और फिर जो मेरी बॉडी से अटैच जो चीज़ होगी ना, उसके ऊपर उसको लगाना है। ठीक है, फिर उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको दफनाना है या उसको जलाना है, उसको क्या करना है वो करेंगे तो फिर वो जादू का असर जो है शुरू हो जाएगा। जैसे कि किसी इंसान को मारने के लिए बकरे के जिस्म का बॉडी पार्ट लिया जाता है जिसको छुरी से अलग ना किया गया हो। लोहा जो है वो भी जादू और जिन्नात की शयातीन की तासीर को तोड़ता है, इसलिए ये लोग दिल मांगते हैं बगैर छुरी लगे हुए बकरे का। उसके ऊपर सुइयाँ लगाई जाती हैं जादू करके, तो उसके अंदर कट लगा के उसके अंदर नक्श डाला जाता है, तावीज़ डाला जाता है, फिर उसको कब्र में दफनाया जाता है। या वो एक चीज़ निकलती है जिसको हम ये कहते हैं उर्दू में कलेजी फिफरा। वो एक इतना लंबा विंड पाइप होता है ये सांस का हमारे, और उसके साथ गुर्दे वगैरह होते हैं, कलेजी वगैरह होती है, वो भी ये बकरे की यूज़ करते हैं बगैर छुरी लगे हुए, कि उसको हाथ से खींच के उसके जिस्म से अलग किया और ज़िबा करने के बाद फिर उसको सफ़ेद कपड़े में लपेटते हैं। लपेटने के बाद उसको दो कब्रों के दरमियान में रख के, सूरज की उस पर रोशनी पड़ रही होती है, फिर कुछ पढ़ाई वगैरह करते हैं, फिर उसको वहीं पे कब्रों के दरमियान दफना के आ जाते हैं। वो बंदा 40 दिन में बीमार हो के मर जाता है। अभी रिसेंटली आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसा केस सॉल्व किया है जिसको सुन के हैरान रह गए हो ब्लैक मैजिक का? मेरे पास ना एक केस आया था DHA से। वो एक लेडी थी, नेशनल हॉस्पिटल में एडमिट थी। उनकी ना आँखों से ना खून निकलता था, लेकिन उस खून का कोई कॉज नहीं था। जैसे एकदम से ना यहाँ से खून यहाँ से बहना शुरू हो जाएगा दोनों आँखों से। नर्स ने उनको रेफ़र किया था मुझे कि आप इनके पास जाएं। उनके बेटे ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया तो उसने कहा डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही, रोज़ दवाइयाँ दे रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। उनके साथ हुआ क्या था, उनके ऊपर थी पिछल पैरी, जिसको डाइन कहते हैं। रियल में एक करैक्टर है ये, एक पिछल पैरी का। इसके पाँव मुड़े होते हैं, इसका बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा हॉरिबल होता है। अच्छा, वो अटैच कैसे हुई? हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में, ख़ास करके लाहौर में, लोग बड़ी गलती करते हैं। ये केनाल रोड पे जब ट्रैवल करते हैं ना, तो वो अक्सर लोग बैठे होते हैं, वो स्टॉल लगा के, वो इतना सा कलेजी फिफरा होता है या गोश्त होता है, थोड़ा सा 20-30 रुपये दे के, तो उसको ऐसे घुमा के नहर की तरफ फेंकते हैं या इस तरफ पार्क में फेंक देते हैं।
ये सबसे बड़ा नुकसान हम अपने गले में खुद डालते हैं, लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है। देखिए, जिन्नात और शयातीन की खुराक है खून और गोश्त। आपने किसी चीज़ को, किसी गोश्त को ऐसे हाथ लगा के या अपने जिस्म से घुमा के उसको आपने ऐसे करके फेंक दिया, आपको नहीं पता जहाँ पे वो गोश्त गिरा है वहाँ पे किस एंटिटी ने उसको खाया, किस एंटिटी के मुंह को वो लग गया। अब वो एंटिटी आपके पीछे आपकी बॉडी के साथ ट्रैवल करेगी, जहाँ जहाँ भी आपने जाएंगे उसको आपसे और गोश्त चाहिए और इस तरह का जो उसकी खुराक है वो उसको चाहिए। वो उनके ऊपर आशिक हो चुकी थी, उनके साथ अटैच हो गई थी, उनकी चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि ये खून क्यों निकलता है। ओके। ठीक है, उनका फिर मैंने इलाज किया था। पहले ऐसे पेशेंट को ना माफ़ी करवाई जाती है, कॉल करवाया जाता है, कॉल इकरार कहते हैं इसको अमलियात की या रूहानियत की ज़ुबान में, कि आप कम्युनिकेट करके 3 मरतबा उस मखलूक को कहते हो कि आप हाज़िर नाज़िर हो, मुझे सुन रही हो, देख रही हो, मैं आपसे बात करता हूँ कि मुझसे ये गलती हुई है, मैंने ये काम किया, मैं ये दोबारा नहीं करूँगा। 3 बार ये कहना होता है। 3 बार के बाद फिर ये हमारे पर राइट होता है कि हम उसको मार सकें। ऐसी मखलूक को मारने का भी राइट नहीं है क्योंकि अल्लाह की बनाई मखलूक है। लेकिन जब आप शरई तौर पे किसी इंसान की जान को बचाना है आपने, जिसके बारे में कुरान कहता है कि किसी एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत बचाने के बराबर है, तो उस सूरत में फिर अल्लाह ताला से हमें इस चीज़ की इजाज़त लेते हैं। अब ये जिन है, शैतान है, इबलीस है, खेतरपाल है, छलेडा है, जो भी वट एवर है, बड़े बड़े नाम है मखलूकों के, तो हम इसको मारना चाहते हैं, फिर हमें उनको मारना पड़ता है। मारने के दौरान फिर उनसे लड़ाई होती है, उनके हज़ारों की तादाद में बच्चे होते हैं। पंजाबी में या इनकी ज़ुबान में कहा जाता है जी पूरी दी पूरी पक्की है, एंदे नाल पूरी पक्की हैगी ये, एनू मारना सौखा नहीं हैगा। अब ये एक वक्त में जिन्नात या शयातीन एक वक्त में 70 बच्चे पैदा करते हैं, इनकी ग्रोथ इनकी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो फिर लड़ाई होती है, इनको मारना होता है, इनकी नस्लों को भी बुला के पहले समझाना होता है कि इसको ले जाओ। एक तो लास्ट पॉडकास्ट में आपने बताया था कि जलाया जाता है, उसी अमल से मारते हैं। मारने के लिए ना एक ख़ास किस्म की छुरी तैयार करनी होती है, उस छुरी के ऊपर कुछ आयात, कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं। फिर उस एंटिटी को सामने बुला के बैठा के फिर हम उसके गले पे छुरी फेरते हैं, फिर उसके बाद 3 मरतबा उसके दिल के अंदर ऐसे ऐसे मारते हैं, फिर उसके ऊपर फूंक मारते हैं 3 मरतबा, फिर वो ख़त्म होती है। तो कम्युनिकेट करना आसान होता है? सबसे पहली तो बात ये है, इस चीज़ से कम्युनिकेट करने के लिए या इन चीज़ों को फेस करने के लिए आपको अपने डर पे काबू पाना है। डर सबको लगता है, डर इनका सबसे बड़ा हथियार है। डर को ही ये यूटिलाइज करते हैं, उसकी मोनोपोली पे ये लोग खेलते हैं जिन्नात और शयातीन। जिसने अपने डर पे काबू पा लिया वो इनसे जीत जाता है, जो इनसे डर जाता है वो मर जाता है। ये उसके ऊपर हावी होकर उसको मार देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारे साथ एक जिन का बच्चा, एक शैतान हमारा हमजाद हमारी बॉडी के साथ होता है, जो उसके साथ अलायंस में है, जो कि हमारा दुश्मन है। ठीक है, शैतान इंसान का, इब्लीस इंसान का खुला दुश्मन है, कुरान में ही आयत है। ठीक है, तो वो उसका उस इवल एंटिटी के साथ या उस जिन के साथ एक अलायंस होता है, एक उनकी अटैचमेंट होती है, उनकी कोऑर्डिनेशन होती है। अभी मैंने इस पर अटैक करना है तो तुमने भी इसको खौफजदा करना है। मैं इधर ये शरारत करूँगा, मैं इधर फानूस हिलाऊंगा, तुमने इसको डराना है। ठीक है, तो वो ये वजह होती है। अब जब डर पे काबू पा लिया उसके बाद आपको स्किल्स होनी चाहिए कि हाँ भाई कुरान पाक की किस किस आयत को, किस किस सूरत को, कितनी तादाद में, किस मकसद के लिए कैसे पढ़ना है और फिर कैसे बात करनी है। तो आपको ऐसी कौन सी क्रिएचर नज़र आई है जिसको देख के आप वाकई डर गए हो और आपको लगा अपने डर पे काबू पाना मुश्किल है? लास्ट ईयर जो है ना, हम लोग गए हुए थे कालाम। मैं 6 मंथ्स के बाद ना ट्रैवल करता हूँ उधर नॉर्दर्न एरियाज़ में ना, माइंड फ्रेश करने के लिए। कलाम से आगे आती है वेली, ओशो से आगे एंड पे आता है मॉडर्न लेक। मॉडर्न लेक से पहले ना लेफ़्ट हैंड पे कुछ वो बने हुए थे हट्स वगैरह, वो हमने ले लिया रहने के लिए, रात गुजारने के लिए। तो हम जाते हुए सामान अपना वहाँ रख के चले गए और मॉडर्न लेक पे गए। मॉडर्न लेक से वापसी पे आके हम जब वहाँ पे रुके तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, हमने ना बारबेक्यू करना है। पीछे दरिया चल रहा था, दरिया के किनारे हमारा कैंप था और उन्होंने हमें वो दे दिया सारा सामान बारबेक्यू करने के लिए। अब वो बाकी लड़के बारबेक्यू कर रहे थे, मैं और मेरा एक दोस्त है वो हाफ़िज़ कुरान है माशाल्लाह। उसने कहा फ़ारूक यार चलते हैं ज़रा तस्वीरें खींचते हैं, कोई जिन शिन देखते हैं, शायद कोई नज़र आ जाए। अब वो मेरे साथ जब होते हैं तो उन लोगों के लिए चीज़ इंटरटेनमेंट होती है, वो मजाक के तौर पे करते हैं। हम लोग चले गए थोड़ा सा साइड पे हट गए उस हट एरिया से, कैंपिंग एरिया से। हमने जाके ना ऐसे ना रैंडमली ना तस्वीरें खींचनी शुरू की एक पहाड़ की। उधर डाउट हुआ हमें कुछ है, क्योंकि वो पहाड़ों के बीच में सिर्फ हम अकेले थे, इंसान दूर दूर तक कोई इंसान ही नहीं था। दरिया की आवाज़ आ रही है, पानी की, उसके अलावा कोई आवाज़ नहीं थी। हमने ना एक तस्वीर खींची, उस तस्वीर के अंदर ना एक जिन की शक्ल बनी हुई है, उसके लंबे लंबे 2 सींग हैं, लंबे कान हैं
और ऐसे लंबा सा उसका मुंह और लंबी सी नाक है। मेरे मोबाइल में तस्वीर भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक होगा। हमने ये पिक्चर्स ली, हमने तब नोटिस नहीं किया, हम आगे पिक्चर्स लेके हमने कहा बाद में तसल्ली से जाके देखेंगे किस किस पिक्चर में क्या था। पीछे से मैं आवाज़ आ गई, आ जाओ यार खाना खाएं। हमने खाना वगैरह खाया। अब वो जितना भी एरिया था वो काफ़ी बड़ा एरिया था, मेरा ख्याल है 3-4 एकड़ उसका रकबा था उस जगह का। तो उधर सबके रूम्स भी थे, रूम्स के साथ ना जो कॉटेज था ना उसके 2 रूम थे, दोनों रूम में अटैच वॉशरूम थे। हमने कैंप लिया था क्योंकि हमने रात सारी जागना था, वो इसके लिए बारबेक्यू और ये शीशा वगैरह पीने के लिए। हम लोगों को जो उन्होंने कहा ना, उन्होंने कहा जी आपने ओपन वॉशरूम यूज़ करना है, यहाँ पे जेंट्स के और इसकी बैक साइड पे ना लेडीज़ के हैं। अब हाफिज साहब गए वॉशरूम, मुझे नहीं बताया उन्होंने। अच्छा, अब हमने जब ये तस्वीरें खींचने गए ना, ये तस्वीरें खींचने जाने से पहले मैंने उसको और ख़ुद को ना हिसार किया था। वो सूरह इखलास का एक हिसार है जो मैंने आपके लास्ट पॉडकास्ट में बताया प्रोटेक्शन के लिए आपने 7 बताया सिमत था, वाला, बनाया वो जाता। वाला हिसार किया था। अच्छा, वो खाना खाते खाते ना अचानक ही वो वॉशरूम चला गया मुझे बताए बगैर। वो वॉशरूम से वापस आया तो वो बड़ा ना डरा और घबराया हुआ। अब उसके वापस आने तक मैंने भी तस्वीरें देख ली थी, और जो ज़मीन पे मेरा बिस्तर था सोने के लिए, उधर से ना हमें इतनी बड़ी मकड़ी मिली। तो मैंने इनको मना किया, मैं क्या सोना ना ऐसी कोई चीज़ काट लेगी तो यहाँ से हम कहाँ पे जाएंगे मेडिकेशन के लिए, तो जाके रात गुजारते हैं, हमने वैसे भी अर्ली मॉर्निंग निकल जाना। खैर वो मैं तस्वीरें देख रहा था, वो आप साहब आए बड़े डरे हुए, बड़े घबराए हुए। वो आके पास ना मुझे कहते हैं मैंने तेरे साथ सोना। मैं कहा क्यों, खैर है? कहता नहीं बस मुझे। मैं कहा चल बैठ जा। बैठा, मैंने उसको तस्वीरें दिखाई। मुझे कहता यार मेरे साथ एक हादसा हो गया। मैं कहा क्या हुआ? कहता यार वो वॉशरूम के बाहर, वॉशरूम के अंदर के स्लीपर अलग थे, बाहर काफ़ी ज़्यादा स्लीपर पड़े थे, मैं भी अपने स्लीपर उतार के चला गया। कहता एक स्लीप, जब मैं वापस आया तो मेरा एक पाँव जूते का पड़ा था और दूसरा पाँव वो मुझे बाहर मेन गेट से मिला। अब रात 2-3 बजे का वक्त, किसी का क्या काम है ऐसी शरारत करने का, और वो 1 एकड़ दूर, 200-250 फीट दूर आप उसका जूता एक फेंक दें। कहता यार मैं वहाँ से अपना जूता लेके आया। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा यार ये मुझे तस्वीर ऐसे मिली है। उसने तस्वीर देखी। इतने में ना हमारा एक दूसरा दोस्त है, ये सामने EME में रहता है, वो चला गया वॉशरूम में। अब वो कहता है कि मैं जब, अब वो भी आया तो वो कहता यार मैंने ना एक लड़की को पीछे जाते देखा है, वो सामने कमरे में से निकल के आई थी। मैंने कहा यार हैरानगी की बात। आप लोग स्टे कर रहे थे सिर्फ उस होटल में? नहीं, वो ओपन एरिया था। ओके। कैंप थे पीछे, और राइट हैंड पे कुछ कॉटेज थे। आप कॉटेज में रह लें या कैंपिंग कर लें। हमने कैंप लिया था, हमने लास्ट कैंप लिया था जो दरिया के बिल्कुल किनारे पे था, क्योंकि हमने वहाँ पे अपना एंजॉय करना था। मुझे कहता है मैं हाथ धो रहा था तो मैंने देखा काले बुरके में एक औरत ने ऐसे लेडीज़ वॉशरूम की तरफ गई है, सामने से आई है। मैं कि यार सोचने की बात ये है कि हर कॉटेज के साथ अटैच वॉशरूम है दोनों रूम्स में। दूसरी बात ये कि जो औरत इतनी बापर्दा है वो रात को 3 बजे अकेली तो नहीं वॉशरूम आएगी, वो अपने रूम से किसी मर्द को साथ लेके आएगी। अच्छा खासा डिस्टेंस है वॉशरूम का और कमरे का। तो कहता यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं है। अच्छा, कहता मैं जब वापस आया हूँ ना, तो वापस आने के बाद मैं कितनी देर ये कैंप के बाहर भी खड़े होकर मोबाइल यूज़ करता रहा हूँ, तो वो लड़की वापस नहीं गई अभी तक। कोई आधा पौना घंटा हो गया मुझे वॉशरूम से आए हुए, तो अभी तक वहाँ से कोई निकल के नहीं आया। मैं कहा वो लड़की नहीं थी, वो कोई चुड़ैल थी। शुक्र है तुम उसके पीछे नहीं चले गए। ये वाक़या हुआ तो हमने उसके बाद ना बारिश बड़ी तेज़ शुरू होगी, इतनी तेज़ हवा कि वो कॉटेज वाला बंदा है, उसने कहा जी आप ना उधर कॉर्नर है, उसने कहा जी आप किसी रूम में आ जाए, ये उड़ जाएंगे कैंप वगैरह। हम लोग रूम में चले गए। हमने फिर सुबह होने तक का इंतज़ार किया। फिर सुबह 5 बजे हम लोग वहाँ से, जैसी रोशनी हुई है हम लोग वहाँ से निकल आए थे।